नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि एम्स में अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे एम्स में अपॉइंटमेंट बुक करते हैं मरीजों को दिखाने के लिए। और एम्स ही नहीं, देश के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आप अपॉइंटमेंट इसी तरह से बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेबसाइट है, यहाँ पे ors.gov.in लिखा हुआ है। तो ये जो ors.gov.in है, ये एक वेबसाइट है जो भारत सरकार ने लॉन्च की है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। इसमें आपको नीचे दिख रहा होगा कि बुक टेली कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट, इसके नीचे लिखा है बुक अपॉइंटमेंट नाउ, इसके नीचे है लैब रिपोर्ट, ब्लड अवेलेबिलिटी और पेमेंट। तो आपको अगर मरीजों को दिखाना है तो बुक अपॉइंटमेंट नाउ पे क्लिक करना होगा। लैब रिपोर्ट अगर देखनी है तो आपको लैब रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। और बुक टेली कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट का मतलब है कि जिसको टेलीफोन वाली सर्विस चाहिए वो बुक टेली कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट में क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक अपॉइंटमेंट नाउ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये पेज खुल गया है और इसमें लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, आप अपना डालिएगा। यहाँ पे 10 डिजिट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो आप यूज़ करते हो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मोबाइल नंबर हमेशा आपके पास रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि टेम्पररी मोबाइल नंबर हो। तो ये हमेशा वाला नंबर डालेंगे आप। मैं अपना नंबर डालता हूँ। इसके बाद यहाँ ये कैप्चा कोड है, अगर स्पष्ट ना हो तो ये चेंज हो जाता है। तो मैं इसको एंटर करूँगा 1DAC35। स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में हो तो कैपिटल में। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। या सबमिट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आप बुक अपॉइंटमेंट नाउ पे क्लिक करते हैं अगर फॉलोअप अपॉइंटमेंट है, मतलब आपको आपकी आईडी पता है तो आप यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्लिक हेयर करेंगे। और आईडी नहीं पता है तो पहले वाले पे नया पेशेंट के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। और तीसरा वाला है कैंसिल प्रिंट और पे करने के लिए, वो तीसरा है। तो सबसे पहले आप इसको सबमिट करता हूँ मैं। देखिए अब ये एक ऐसा पेज खुल के आ रहा है। अब हमारे पास OTP आ जाएगा। OTP हमको इसमें एंटर करना होगा। जैसा मेरे पास OTP आ गया है 13207, प्रोसीड। अब आपके सामने ऐसा खुल के आएगा, आई हैव आधार, आई डोंट हैव आधार, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेशेंट और बाकी और ऑप्शंस। तो अगर आपके पास आधार है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें सारा डेटा आधार से वो कलेक्ट कर लेगा। अगर आधार नहीं है तो आपको सारा डेटा खुद से भरना पड़ेगा। तो मेरे पास जैसे कि आधार है तो मैं लिखूँगा आई हैव आधार। और अब ये पेज खुल के आता है। यहाँ पे देखिए आ रहा है ऑप्शन स्टेट वाइज और एम्स बगल में लिखा हुआ है। स्टेट वाइज का मतलब ये है कि आप स्टेट वाइज देखना चाहते हैं कि कहाँ पे आपको दिखाना है। और एम्स में दिखाएंगे तो एम्स पे क्लिक कर दीजिए। एम्स पे दिखाने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा सिलेक्ट हॉस्पिटल, क्योंकि अब एम्स एक नहीं है, कई जगह है। तो यहाँ पे सिलेक्ट हॉस्पिटल पे जब क्लिक करेंगे तो अलग अलग जगह की लिस्ट आएगी। यहाँ आपको न्यू दिल्ली करना है अगर आपको न्यू दिल्ली के में दिखाना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट से पहले आपको सिलेक्ट सेंटर पे क्लिक करना है। यहाँ कई तरह के ऑप्शंस हैं। यहाँ देखिए जैसे कैंसर सेंटर, CDER है डेंटल, मतलब दांत दिखाना हो तो। फिर CN सेंटर मतलब कार्डियो न्यूरोलॉजी सेंटर। फिर एक है मैन हॉस्पिटल RA की OPD। इसके बाद है NDDTC और एक है RP सेंटर। तो RP सेंटर आपका आँख दिखाने के काम में आएगा। मेन हॉस्पिटल में सारी OPDs होंगी, मतलब जितने भी गैस्ट्रो सारे हैं सब मेन OPD में हो जाते हैं। कार्डियो न्यूरो सेंटर में मतलब आपका हार्ट और न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स देखे जाते हैं, कैंसर वाले में कैंसर के, दांत वाले में CDER के पेशेंट। NDDTC मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन इसका कोई खास वो नहीं है। आपको दिखाना होगा तो ज़्यादातर आपका मेन हॉस्पिटल में ही आता है रैक OPD। इसकी अब एक नई बिल्डिंग बन चुकी है जिसका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। इसमें आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स इतने ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे मेडिसिन में अगर आप दिखाते हैं तो मेडिसिन में आपको कोई भी रेफरल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली दिखा सकते हैं। फिर PMR मुझे नहीं पता क्या होता है।
फिर साइकेट्रिस्ट है, तो यहाँ पे भी आपको ज़रूरत नहीं है किसी रेफरल की। सर्जरी में भी आपको ज़रूरत नहीं है रेफरल की। ऑर्थोपेडिक्स में भी ज़रूरत नहीं है। ENT, आई नोट और थ्रोट मतलब नाक कान गला, OBS गायनी, पल्मोनरी एंड स्लीप डिसऑर्डर में आपको रेफरल की ज़रूरत पड़ सकती है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, GI सर्जरी, न्यूक्लियर मेडिसिन। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ उदाहरण देके, जैसे ये GI सर्जरी है, अब इसमें अगर रेफरल की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बताएगा। जैसे हमने यहाँ प्रोसीड किया, GI सर्जरी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सर्जरी। अब इसमें आपको जैसे अपॉइंटमेंट्स बहुत सारे दिख रहे होंगे, 6, 8, 10, 11, ये जो ग्रीन वाले हैं यही अपॉइंटमेंट्स खाली हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 6 नंबर पे क्लिक किया और प्रोसीड करेंगे तो हमें यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको रेफरल की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी कई सारे डिपार्टमेंट में रेफरल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर से जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रेफरल करवा लें। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा आधार नंबर, क्योंकि मैंने आधार नंबर पहले नहीं डाला था, तो मैं यहाँ डालता हूँ अपना आधार नंबर। और आधार नंबर एंटर करने के बाद और कैप्चा कोड डालने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। अच्छा, यहाँ आपको ध्यान ये रखना होगा क्योंकि आधार वाला जो आपके पास नंबर था, OTP उसी नंबर पे जाएगा जिससे आधार का नंबर लिंक होगा। जैसे एक नंबर जो आपने पहले डाला था वो तो आपका एम्स के रिकॉर्ड में है, और जो आपने आधार नंबर डाला था उसका OTP आपके आधार वाले नंबर पे जाएगा जो कि आपने आधार बनते समय दिया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आधार में अपना नंबर अगर सही नहीं है तो पहले आधार का नंबर सही करा ले, और अगर आप आधार से नहीं इसको करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप कर सकते हैं। मैं आपको उसका भी एक प्रोसीजर बता दूंगा। बिना आधार के आपको नाम, पता, सब कुछ अपने हाथों से भरना होगा। कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आधार रहता है तो थोड़ा सही रहता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप पहले आधार का अपना मोबाइल नंबर सही करवा लीजिए। उसको सही करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली जाना है आधार सेंटर में। वहाँ आपके अंगूठे और ये फिंगर के निशान लिए जाएंगे और आँखों का रेटिना स्कैन होगा। उसके बाद वहाँ आधार का नंबर बदल दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल आ गया है। यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू कंफर्म योर अपॉइंटमेंट। अगर हम कंफर्म करना चाहते हैं तो बुक कर देंगे, और रीशेड्यूल करना चाहते हैं तो दोबारा से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बुक कर दिया, तो जब हमने कंफर्म कर दिया यहाँ पे, तो अब देखते हैं क्या खुलता है। देखिए यहाँ पे ये आपको ओपन हो चुका है और यहाँ पे लिखा है योर UHID 10-53-055। यहाँ पे अपॉइंटमेंट ID भी ये है। मेरा क्यों हो गया है और मुझे पैसे क्यों नहीं लगे, क्योंकि मैं पहले से वहाँ पे रजिस्टर्ड पेशेंट हूँ। अगर आप रजिस्टर्ड पेशेंट नहीं है तो यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक होगा, ठीक है। और UHID आपको पे करने के बाद ही मिलती है। ये UHID एक बार आपने बनवा ली, आपके एक बार 10 रुपये लगते हैं, चाहे आप ऑनलाइन पे करिए या वहाँ काउंटर पे जाके पे कीजिए। एक बार आपने यहाँ पे कर दिया तो ये ID आपकी लाइफ टाइम की हो जाती है। उसके बाद आपको किसी भी डिपार्टमेंट में दिखाना हो तो आपकी यही UHID काम आएगी, आपको कोई और UHID की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं